उनका छत्र छाया में रहिए। वो महापुरुष होते हैं, साधु की वाणी अटूट वाणी है। वचन एक द्वितीय नास्ति, वचन मुख से निकालने के पश्चात साधु को पहचानना दुर्भाग्य है। मन में विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए। साधु को पहचानना बड़ी दुर्भाग्य होता है। साधु का दर्शन पुण्य करते हैं और तीर्थ भूता ही साधवा काले न प्रकट तीर्थ तीर्थ जो करते हैं उस हिसाब से अगर तुम जोड़ लो तीर्थ जो करते हैं उनको बाद में फल प्राप्त होता है। तुम बोलना कि 2 घंटा का है तो, परंतु साधु को दर्शन करते हैं वो सच्चा फल प्राप्त होता है। कर दिया उधर 500 मान, इसलिए साधु का दर्शन करना। भक्ति महारानी कहती है देवर से को, हे महात्मा महापुरुष को उपदेश में माता पिता का आदेश रहना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं उनका जो नियंत्रण होते हैं, नियंत्रण एक अच्छा होता है, नियंत्रण में होना चाहिए। विचार में संसार में घर में जो रहते हैं विचार से रहिए। साधु को पहचानने की प्रयास किया जाता है, क्योंकि सुरक्षित होता है, संरक्षण होता है, एक सुरक्षित होता है। आप निष्ठावान बन जाइए, आप विचारवान बन जाइए। आपका वाणी में श्रेष्ठ चलाइए, वाणी में श्रेष्ठ चलाइए, वचन में श्रेष्ठ चलाइए, आपका कर्म में दक्षता लाइए, विचार में शुद्धता लाइए, मन को पवित्रता कीजिए, दृष्टि को शीतल करने के प्रयास किया जाए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये भागवत का वाणी क्या कहते हैं? देवानो शास्त्र है तुगा, और ये शास्त्र की कथा है, शास्त्र के वाणी है, शब्दों है, वचन है, वाक्य है। इसलिए क्या करते हैं? देवानो शास्त्र है तुगा। यह भी आपको ये अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। महापुरुष जो होते हैं, जिनका नाम महापुरुष होता है, महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष कोई भी कार्य करते हैं वो चिंतन करते हैं। शास्त्र में क्या कहता है? शास्त्र में क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति होते हैं एक नया घर निर्माण के लिए अपेक्षा करते हैं, घर का भूमि पूजन होगा। शास्त्र क्या कहते हैं? घर का गरुड़ अर्थात शास्त्र क्या कहते हैं? जो महापुरुष होते हैं वो चिंतन करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? वो महापुरुष कहते हैं शास्त्र क्या अनुमति देता है? प्रकृति क्या कहते हैं? होना चाहिए ये नहीं। और संत क्या कहते हैं? अर्थात ज्ञानी पुरुष। और वो सोचते हैं मेरे गुरु जी क्या कहते हैं, चाचा माता पिता गुरुजन क्या कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो उपदेश को, वाणी को और उनका आदेश को चाहते हैं। एक शब्द है नियम क्या है, समय कितना है, जगह कौन सा है, और एक शब्द है हमसे ये कर्ज होगा कि नहीं। महापुरुष इतने सब चिंतन कर रहे हैं और कहते हैं जो महापुरुष होते हैं बड़े विचारवान होते हैं, वो तो महापुरुष है। इसलिए उस समय कहते हैं शुभ बलवती शुभ और सफलम कुशलम कहते हैं। भक्ति महारानी देवर्षि नारद को जिसने आपके उपदेशों में प्रहलाद ने विजय को प्राप्त कर लिया है, आप ही का उपदेश में और
एक शब्द और है, ध्रुव जो थे तो ऐसे नहीं, वो ध्रुव को तो प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए हमारे लिए प्रणाम को स्वीकार करें और मुझे पार कर सकते, अर्थात मुझे सब रास्ता बताइए, जो रास्ता में जाने के पश्चात में मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरा वंश का कल्याण हो, मेरे जीवन में धैर्य हो, राशि लाख में आना ना पड़े। उस समय वो कहते हैं, हे देवी, देवर नारद कहते हैं, हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी को रक्षा की थी। और कृष्ण जो है परम दयालु होते हैं, बुलाने से नीचे घर की ओर चले जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। इस पानी को सुनते हुए धैर्य हो गए, अब धैर्य है, अब धैर्य है महात्मा, क्षण भर में मेरे दुख को आप निवारण कर दिए, परंतु हे महात्मा एक कार्य और करे, मेरे दोनों पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य दोनों को छात्र हो। वो ज्ञान कौन है और वैराग्य कौन है? क्या ज्ञान सबके पास है, कोई भी कार्य करते हैं ज्ञान को पहले संलग्न करके करते हैं, कोई भी कार्य को। वैराग्य को होता है जब संसार की माया वह छूट जाता है, यह आसार का संसार है, माया का बंधन है, सब कुछ गिरा हुआ रहेगा, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। जिस दिन ये भावना आ जाएगा उस दिन वैराग्य उत्पन्न होना प्रारंभ अर्थात स्टार्ट हो जाएगा। उस समय कहता है प्रभु जी जो है परम दयालु होते हैं, उस समय भगवान श्री हरि की कथा कहने लगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान को जो स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका शांति अनिवार्य प्राप्त होता है। परंतु देवर्षि कहने लगे, हे हरि शरण, ये जो है इनका कल्याण कैसे होगा? क्या ऐसा काज है ज्ञान को वैराग्य को दोनों को मूर्छा दूर होगा? उस समय मुनीश्वर कहने लगे, देवर्षि नारद वो बहुत सरल उपाय है, पहले से सिद्धमान है और अति सरल है। क्या है? भागवत को पाठ करना होगा, हिला डुला करके तो बहुत प्रयास करके देखेंगे, ज्ञान को और वैराग्य को दोनों को होश नहीं हुआ, चेतन नहीं हुआ, चैतन्य प्राप्त नहीं हुआ। उसमें वेद पाठ करने लगे, ज्ञान वैराग्य सामने बैठे लगे, उसमें भी नहीं जगा तो वेद और वेदांत को पाठ करने लगे, गीता को पाठ करने लगे, हम तो ज्ञान है और वैराग्य है, दोनों ज्ञान और वैराग्य को जगाने नहीं सका, परास्त हो गए, निराश हो गए। उस समय सोचने लगे, चिंतन करने लगे, आप क्या करोगे? प्रभु को स्मरण करने लगा। उस समय आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी कहने लगे, क्या कहने लगे? भागवत को पाठ तभी होगा, आप सत्कर्म कीजिए तभी ज्ञान और वैराग्य को जगा पाइएगा। उस समय ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास करने लगे। उस समय क्या हुआ? निकाल पड़े तीरथ, वहां जाकर मुनीश्वरों को देखा, प्रणाम किए देवर्षि नारद, मुनीश्वरों को कहने लगे, हे मुनीश्वर, उस आकाशवाणी शब्द कह के गए सत्कर्म, तो कौन सा ऐसा सत्कर्म है
कि ज्ञान जगेगा और भक्ति जगेगा। भक्ति के जो है वैराग्य बोला वो जो सत्कर्म है पहले से विद्यमान है और अति सरल है। वो क्या है? आप श्रीमद् भागवत को पाठ करवाइए। वो समय ने भगवते कथा, ये जो भागवत की जो कथा है वेदों का सार है। किसकी? देवर्षि नारद कहने लगे, हे महात्मा, वेद पाठ कीजिए, पुराण पाठ कीजिए, शास्त्र को पाठ कीजिए। नहीं जगा ज्ञान देने का जगह नहीं, सो कर ही रह गया। तो भागवत को पाठ करके क्या हो? मुनीश्वर ने कहने लगे, देवर्षि नारद, घर में जो पकवान होता है, पकवान माते घर में पकवान खाते हैं, दुग्ध से ही घी उत्पन्न होता है। दुग्ध से पकवान को छका नहीं जा सकता है, इसलिए घी से छका जा सकता है। दुग्ध से ही घी उत्पन्न होता है, घी से छका जाएगा, परंतु दुग्ध से नहीं। ये जो पेड़ को देख रहे हैं देवर्षि नारद, इस पेड़ जड़ से मूल तक इनका सत्ता विद्यमान है। पेड़ में जो फल होता है वो फल को खाने से स्वादिष्ट लगता है, पर फल के जगह में अगर कोई डाली और पत्ता को चबाने लगे, क्या फल के जैसा स्वादिष्ट मिल सकता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार वेदों से पता है, परंतु वेदों का सार है भागवत। भागवत को पाठ करवाइए। भागवत पाठ करने से ही उनका कल्याण होगा। देवर्षि नारद कहने लगे, हे वेश्वर, यह बताइए मुझे भागवत की कथा कहाँ करना चाहिए? ये भागवत 17 पुराण है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मानस पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण से लेकर के नाना विध और पुराण है। 17 पुराण है और 17 पुराण को पार करके इनका एक नाम और है, जिसका नाम है 18वें भागवत महापुराण। ये भागवत महापुराण जिस दिन पाठ होगा उस जगह पवित्र होता है। समस्त ऋषि नदियां लेकर आगमन होता है। हम सबका पाप चक्कू है, दर्शन नहीं कर पाते हैं। जिस ज्ञान चक्कू से देख लीजिएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ज्ञान चक्षु से दिन और रात सबको देखते हैं। देखने का भाव अलग होता है। मुख से वचन निकलते हैं, वचन निकलने के बाद शब्द को निकालने का पहले सोचा जाए आपका मुख को वाणी कितना मिठास है। व्यवहार को पहले समझ लिया जाए कि मेरा व्यवहार कैसा है। कर्म करने के पहले सोचा जाए मुहूर्त समय कितना सुंदर है। इस प्रकार भागवत करने के पहले सोचा जाए कि इस जगह में इस भाव को देखते हुए कहने लगे, वो समय क्या कहने लगे, हे प्रभु जी, ये प्रभु जी आपको है, इस आप से दर्शन तो होगा नहीं, परंतु आपका महिमा कहाँ पर है? वो सब भक्तों ने कहने लगे, प्रभु जी का कृपा है, मेरे बाके बिहारी सावरिया, हे प्रभु, हे बिहारी
तेरे महिमा कहाँ पे रहे हैं। आप तो है प्रभु, परंतु आपका महिमा कहाँ पर छिपा हुआ है, इनको खोजना बड़ी कठिनाई है। महिमा को देखने में असंभव है, अनुभवी से देखा जाता है महिमा को, उनका महात्मा को। मेरे माँ के बिहारी सावरिया, मेरे माँ के बिहारी सावरिया, तेरे महिमा कहाँ पे रही है। लोग पीते हैं, पीते हैं, हम लोग पीते हैं, पीते रहे हैं। लोग पीते हैं, पीते रहे हैं। हम लोग पीते हैं सत्संग की प्याला, हम लोग पीते हैं सत्संग की प्याला। ये तो अंग्रेजी मजा रही है। मेरे माँ के बिहारी सावरिया, मेरे माँ के बिहारी सावरिया।